डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। उनके बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा आक्रोशित दिखाई दे रही है। अन्य सियासी दल भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये शेर लिखने वाले अल्लामा इकबाल जन्नत में सदमे में पहुंच चुके होंगे और रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास स्वर्ग में सहम गए होंगे। सोच रहे हैं इस दौर में होते तो क्या होता। हो सकता है रामचरितमानस लिखने के लिए उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ जाती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री जो शायद अशिक्षित हैं, उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दे दिया है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मनुस्मृति के बारे में पहले भी विवाद उठते रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां भी विवाद का मुद्दा बनती रही हैं, लेकिन सकल रामचरितमानस को पहली बार किसी ने नफरती ग्रंथ करार दिया है, जो कि समझ से परे है। वो भी ये बयान जब एक राज्य का शिक्षा मंत्री दे। सोचिए क्या कहा जाए। फिलहाल चंद्रशेखर यादव के बयान के बाद हंगामा मच गया है, जो कि तय था। भाजपा ने आरजेडी नेता के बयान पर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि ये संयोग प्रयोग नहीं बल्कि वोट का उद्योग है। ये संयोग नहीं, ये तुष्टीकरण का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। कुछ ही दिन पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बिहार के उनके अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बोले थे, हिंदू आस्था पर चोट की थी और कहा था कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन है, राम मंदिर चार दीवारी है। प्रभु श्री राम को लेकर भी टिप्पणियां की थी। और अब उन्हीं की देखा देखी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, आरजेडी के नेता, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बार बार इस प्रकार से हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये वही आरजेडी है जिसे पीएफआई और सिमी में तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। पीएफआई और सिमी की पैरवी करते इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने बयान और वक्तव्य दिए थे। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके, हिंदुओं को गाली देता है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। चाहे भगवा कपड़ों को लेकर हुसैन दलवाई के वक्तव्य हो, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम होता है, राम मंदिर के खिलाफ साजिश रचना हो, चाहे वो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो, हिंदू टेरर कहना हो, सैफरन टेरर कहना हो, और अब लगातार जिस प्रकार के वक्तव्य आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं रामचरितमानस, राम जन्मभूमि को लेकर कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ नफरत की जमीन है, ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का प्रयोग है, उद्योग है। वहीं इस मसले पर बोलते हुए जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी एक विवादित घोषणा की है। परमहंस आचार्य का कहना है कि जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काट के देगा उसे 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है।
रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अभी भी हंगामा छिड़ा हुआ है। लोग बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक इस बयान पर नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना अहम होगा कि नीतीश इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।